रिटायरमेंट का टाइम है। मैंने यहाँ पर 1/10/2019 को ज्वाइन किया था और 31/12/2021 को आज रिलीव हो रहा हूँ। यहाँ 2.25 साल तक हमने सर्विस की है एज ए प्रिंसिपल और बड़ा सुहाना समय हमारा गुजरा है और बहुत ही बढ़िया अच्छा लग रहा आज। आपने कितने साल की सर्विस करी? हमने टोटल 1986 से लेके 2021 तक 36 साल की नियमित सेवा की है एज ए लेक्चर एज ए प्रिंसिपल। आज आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक शादी का सा माहौल है। ऐसा मेरे पूरे परिवार के साथ। पापा जी, आज पहली बार आपके विद्यालय में पूरा परिवार आपके साथ है। ये मुझे इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। इससे बढ़िया जीवन में क्या हो सकता है। और मैं इसके लिए 360 डिग्री वाले पत्रकार को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जुआई है, हमारी बेटियां हैं, हमारी पत्नी है, हमारी साले की पत्नी है, हमारे भाई बंधु है, ये सारे यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा बेटा भी है मेरे साथ और मैं चाहता हूँ कि सब कुशल मंगल रहे और अपना जीवन भी बढ़िया तरीके से निभाए और आगे भी ऐसा चलता रहे। सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है मेरे सभी उनमें आए और स्थान मैं अपने विद्यालय की नारी शक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच पर पधारे। कौशल्या जी, अनिता जी, कमला जी, दिव्या जी और श्रीमती निर्मला जी को माने आप उनका स्वागत करें। विद्यालय की बहनें शेर होम जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे गीता भेंट करने के लिए मंच पर बनाए। श्रीमान शेर मोहन कर्म किए जा फल की कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जी हाँ, गीता का ये हमें संदेश आकर के आप मुझको बता रहे शेर मोहन जी। हमारे छोटे भ्राता क्या उसको बता रहे प्रकाश जी से अनुरोध है कि हेमांत का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री
श्रीमान प्रधानाचार्य जी उसका वाचन करने जा रहे हैं। विद्यालय के हमारे परिवार के लाडले से दामाद हैं। हृदय व्यक्तित्व का स्नेह एवं विद्वतापूर्ण सानिध्य एवं सामीप्य प्राप्त कर पाना एक और जहां हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है, वहीं दूसरी ओर आपसे बिछुड़ने का विषाद हमारे लिए वेदनापूर्ण अनुभूति का विषय है। हे आदरणीय, आपका भाव भरा अभिनंदन, आपको वंदन। आपका उत्कृष्ट परिवेश। आपका जन्म वीर प्रसूता धरा के सरदार शहर में हुआ। पिता श्री चतुर्भुज शर्मा एवं ममतामयी माता श्रीमती समेती देवी से आपको अपार स्नेह एवं दुलार के साथ साथ श्रेष्ठ संस्कारों की सौगात विरासत में मिली। आपने अपने स्वअर्जित श्रेष्ठ मानवीय गुण यथा श्रमनिष्ठा, सादगी, कर्तव्यपरायणता, नैतिकता, सहृदयता, अध्ययनशीलता जैसे श्रेष्ठ रत्नों को अपने व्यक्तित्व रूपी ताज में सुशोभित कर इसे और अधिक प्रबल हो। इन्हीं हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, सत्कार, कोटि कोटि मंगल कामनाएं। शुभेच्छु समस्त विद्यालय परिवार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोषणा सरदार से। आज हमारे सबके चहते प्यारे इस विद्यालय के प्रशासक प्रिंसिपल महोदय रविंद्र कुमार जी अपने राजकीय सेवाओं के 35 वर्ष पूर्ण करने के बाद में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके लिए ये विदाई का अवसर है और विदाई जो शब्द है वो एक ऐसा शब्द है कि हमें एक से बिछुड़ना पड़ता है, दूसरा जुड़ना पड़ता है। इनके लिए होता था, उनका होता था 7:05 से बाद में इनकी क्लास में एंट्री करना बड़ी मुश्किल काम। सर्दियों का टाइम था, हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो जाते, सर पढ़ाते हुए कहते, उनका एक फेमस डायलॉग हो गया था, ऐसे चौक मारते और कहते धारा आएगी, धारा चली जाएगी, विद्युत धारा की बात करती है और सामने सामने इस तरह में एक्टिविटी भी करते कि आप लेट हो। कहते धारा आएगी, धारा चली जाएगी और कहाँ गएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मौजों की रवानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का सागर है, मौजों की रवानी जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ ये कहूँगा आदरणीय महोदय साहब से कि हम सभी आपके आने वाले दिनों के लिए शुभकामना देने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप जा रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सेवानिवृत्ति आपको जीवन जीने का तरीका बताने की तरकीब है। ये आपके लिए अपने काम से पहले अपने दोस्तों और परिवार को रखने का समय है। हम आपके लिए एक खुश और संतुष्ट सेवानिवृत्त जीवन चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेवानिवृत्ति आदेश आपको अपने जीवन को प्रकृति के साथ पूर्ण सद्भाव में रहने और अपने सभी जो अपूर्ण कार्य थे, इच्छाएं थी, उनको पूरा करने का मौका देगी। मैं सही कह रहा हूं कि श्रीमान जी आपकी सेवानिवृत्ति एक शानदार उपलब्धि है। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं पूरे सम्मान के साथ यहाँ उपस्थित अपने सभी बड़ों को प्रणाम करती हूँ और सभी छोटों को मेरा शुभाशीष। मैं एकता रूसला, आपके जो प्रिंसिपल सर है रविंद्र कुमार शर्मा, उनकी सबसे बड़ी बिटिया।
अभी फिलहाल नागौर रोहिणी में प्रधानाचार्य के पद संभाल रखा है मैंने। और पापा, आपको सेवानिवृत्ति पर आपको बधाइयाँ देती हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक रिटायर्ड के रूप में आपके जीवन का हर दिन आराम और आनंदमय होगा। मैं पापा के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। पापा, आपकी तरह ही मुझे भी किसी काम में कभी ना थमना, हमारी हर परेशानी को समझा अपना आपने, पूरी शिद्दत के साथ पूरा कराया हमारा हर सपना। इसी के साथ पापा को मैं रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले थे नई मंजिल के लिए, ये एक पन्ना था, अपनी तो पूरी किताब बाकी है। ये जिंदगी है कभी रिटायर नहीं होती, ये जिंदगी कभी रिटायर नहीं होती, ये मुस्कान कभी रिटायर नहीं होती। करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री ओम प्रकाश जी रूतला, श्री सुरेश कुमार जी रूतला, कार्यक्रम के सिरमौर श्री रविंद्र कुमार जी शर्मा, मेरे ससुर जी, और मेरी सास निर्मला जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के सरपंच साहब लालचंद जी गोदारा, और खास तौर से आज नया कार्यभार ग्रहण करने वाले कौशल्या जी, आपका भाषण सुन के अच्छी इनको शिक्षा ग्रहण करवाई गई, और मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा काम किया होगा। जो 2.25 साल यहाँ पे हैं, इसको भी काउंट किया जाएगा, बशर्ते जितना इनकी लंबी जर्नी में देखता आ रहा हूँ सरकार से प्रॉपर में, जैसे मैं देखता आ रहा हूँ, गुरु जी का नाम लेते ही ऐसे मतलब बहुत ही अच्छा फील होने लग जाता है। तो बच्चों, मैं आपसे भी ऐसी गुजारिश करूंगा, आपके परिवार वाले बहुत ही आशा के साथ में आपको यहाँ पर भेज रहे हैं विद्यालय में, और मैं गुरुजनों से भी, जैसे मेरे ससुर जी ने आशा की थी, भी अच्छा पढ़ा रहे हैं और भी अच्छा पढ़ाएंगे, इनको अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है, अपने मन से पढ़ा रहे हैं सारे। आप सबसे भी निवेदन यही रहेगा कि यहाँ आए तो कम से कम कुछ सीख के जरूर जाएं, भविष्य में कुछ बनने की जिद जरूर रखें, और मेरे ससुर जी के उज्जवल स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के साथ में धन्यवाद। जय हिंद। पापा परिवार का मुख्य हिस्सा होते हैं और उनकी वजह से ही बच्चे अपने सभी सपने पूरे कर पाते हैं। पापा, आपने भी हम बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, और अब हमारी बारी है कि हम आपके लिए कुछ करें और अपने काम से आपको गर्व महसूस करवाएं। बचपन में हम खूब बदमाश थे। पापा ने अपनी कठोरता से हमें बना दिया लायक। पापा, आप ही हैं हमारी जिंदगी के असली नायक। सदैव ऊंचा रखा आपने अपने काम को, अच्छे से निभाई अपनी हर जिम्मेदारी। रिटायरमेंट की घड़ी आई है, अब आप करें पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ की तैयारी। हर व्यक्ति का सम्मान किया, कभी ना आपकी किसी से हुई लड़ाई। मेरे पिताजी को सेना निवृत्ति के अवसर पर ढेर सारी बधाई। सीखी हूं आपसे एक बात, मुश्किलों में कभी ना थमना, मैं भी आपके जैसी बन पाऊं, बस यही है मेरे दिल की तमन्ना। हैप्पी रिटायरमेंट डे पापा। पापा का रिटायरमेंट है, साथ में कई दिनों से ये भी दिमाग में आ रहा है कि मेरे पापा के 60 वर्ष पूरे हो गए। जहाँ बताया कि बेटों और बेटियों में, तो मेरे पापा ने हम 3 बेटियां हैं हमारे पापा की। पापा ने कभी भी अपने बेटों और बेटियों में कभी अंतर नहीं किया है।
उन्होंने हमें हमेशा अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का कहा है। तो आज मैं उनके बारे में कुछ 2 पंक्तियां बोल रही हूँ, जिसमें कोई गलती हो तो क्षमा करिए। बेटे बेटी में ना किया भेद, सदा रखा एक समान, मेरी हंसी का कारण हो आप मेरे पापा। अब नहीं रहेगी काम की चिंता, जिंदगी को जीना होगा नए तरीके से, जॉब से रिटायर हुए हैं अब मेरे पापा। हर इंसान है आपकी कलाओं पर फिदा, आप हो मेरे लिए इंसान मेरे पसंदीदा, मेरे पापा। मेरी पापा को सेवानिवृत्ति पर मेरा ढेर सारा प्यार। प्रिय बच्चों, आपको नए साल की अभी से शुभकामना। कल से नया साल है, नए साल की शुभकामना। मंच पर हमारा पूरा परिवार बैठा है और स्टाफ के सारे सदस्य बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज कि वास्तव में मुझे इतना सम्मान मिला है बच्चों से, स्टाफ से, परिवार से। मैं अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित समझ रहा हूं। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। आदमी के जीवन में सबके कष्ट आता है, सबको खुशी मिलती है, लेकिन कभी भी कष्ट से घबराना नहीं चाहिए और कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। जो आदमी धैर्य खो देता है वहां बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। मैं तो मेरे परिवार के बड़े भाइयों को, पिताजी आज से 20 साल पहले चले गए थे, माता भी चले गए, लेकिन इन बड़े भाइयों ने, जो कि मेरे से 5 बड़े हैं और 5 भाइयां हैं, इन्होंने वास्तव में हमें पाला है और हमारे परिवार का बड़ा अच्छा सामंजस्य है। सही क्या मायने में हमारा परिवार है वो सरस्वती का पूजक है। हमारे 5-6 भाई गजटेड अफसर रहे हैं और कुछ नहीं है, बाढ़ में से निकले हैं, जमीन के अंदर से, मतलब गोबर हमने चुगा है, खेत हमने बाया है और हर प्रकार के कष्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद और सारे के सारे गजटेड अफसर निकलना। और इन हमारे जितनी भी भाभियां हैं, मेरी मिसेज है, सारी की सारी शादी के बाद में पढ़ी है और सारी की सारी टीचर बनी है। कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद में बेटियों को भी हमने पढ़ाया। और मैं पूरे परिवार का क्या गाता करूं, कम से कम 25-30 हमारे घर से कर्मचारी है और सब ने मेहनत की अपनी लगन से। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई बाधा की जरूरत नहीं है। बाधा आती नहीं है और आती है तो उसको सहन करो। आप थोड़ा सा मन में है वो वजूद रखो कि अपन आगे बढ़ेंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ऐसी स्थिति
किसी के भी नहीं आती है वो पढ़ने वाला चाहिए। मैं मेरी साले की बहू की बैठी है, उसको भी धन्यवाद देता हूं। मनोज जी है, श्रीकांत जी है, ये लूणगढ़ में ग्रामोत्थान स्कूल चलाते हैं। 1500 बच्चे हैं इनके पास में, पूरा लूणगढ़ से है वो ग्रामोत्थान स्कूल में लगभग आता है। इनके पास में इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, और दोनों बच्चे खूब मेहनत करते हैं, खूब अपना इनका कभी आप जाके पूछना, आप कहीं लूणगढ़ से कहीं आपके संबंध मिलेंगे, इनका अच्छी तरह से जानकारी है। अब एक बेटा रहा, बेटे तो आप सब हो, बेटी आप सब हो, लेकिन ये भी कोशिश कर रहा है कि मैं मेरी बहनों की समान आगे बढ़ूं, मैं भी आगे कुछ बनूं। तो उसको मैंने शिखर डाल रखा है, शिखर में एलएम कोचिंग कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि मैं आगे जरूर बढ़ूंगा। तो आप सबको भी मैं बार बार ये कहता हूं कि आप भी मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। विद्यालय की क्या प्रशंसा करनी है, विद्यालय में जिस विद्यालय का स्टाफ बढ़िया हो, जिस विद्यालय में बच्चे बढ़िया हो, तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। और मैं मेरे परिवार के सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हमारा स्टाफ बहुत बढ़िया है, हमारे बच्चे, मैंने बोधरा से जैसे बच्चे देखे नहीं है। 36 साल की नौकरी में वास्तव में यहाँ बच्चों का अनुशासन बहुत बढ़िया है। किसी भी बच्चे को कुछ भी कह दो, चाहे वो पहली का हो चाहे 12वीं का हो, कभी भी बुरा नहीं मानते हैं और पूरी लगन से कार्य करते हैं। तो बच्चों, आपके पास में देखो, मैं बार बार कहता हूं कि सुविधा से पढ़ाई नहीं होती है। सीसीटीवी कैमरे लगे, इन्वर्टर लग गया, लाइट आपके पास में है, पानी आपके पास में है, टॉयलेट भी है, दरिया भी है, कुर्सी भी है, टेबल भी है, स्टूल भी है। अभी बच्चियां कह रही थी पापा हमारी स्कूल में तो ऐसा नहीं है। मेरे को हमारी स्कूल में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एक बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करती है, एक नागौर का प्रतिनिधित्व करती है और एक जयपुर का प्रतिनिधित्व करती है। तो कई स्कूलों का राजस्थान के लगभग 76 जिलों में से ये गुजरते हैं और देखते हैं कि भी स्कूलों की परंपरा कैसी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपकी स्कूल की सुविधा बढ़िया है, आपका काम भी बढ़िया है। तो ये सब गांव के लोगों और बच्चों की देन है। और ईमानदारी से ये मान लो कि 2019 में मैं आया था, तो काफी कुछ इसमें 2 सालों में बदलाव देखा गया है और बच्चों का, गार्जियनों का भी इस स्कूल के प्रति लगाव बढ़ा है और वो भी चाहते हैं कि स्कूल और आगे बढ़े। और निश्चित रूप से युवा सरपंच है, इनका भी इस स्कूल के प्रति लगाव है और वो भी और कुछ भी करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से आगे देखना 2-4 सालों में इसका और ज्यादा बढ़िया विकास होगा। शर्त ये है कि आपका रिजल्ट बढ़िया रहना चाहिए। यदि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अगर बढ़िया रहेगा था तो निश्चित रूप से गांव के लोगों का मानस बढ़ेगा कि यहां पर बढ़िया पढ़ाई होती है। बेटियों ने, बेटों ने मेरे लिए कुछ यहां पर बोला है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। जो नहीं बोला है उनको भी धन्यवाद देता हूं। प्रवीणा ने मुझे कहा था कि सर मैं मेरी छोटी बहन को ले आऊंगी और वो बोलेगी, वास्तव में उसने बढ़िया गीत गाया। सबीना ने, ऐसे और भी बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूं, पूरे स्टाफ का शुक्रगुजार हूं, मेरे परिवार का शुक्रगुजार हूं कि सबने बढ़िया टाइम दिया और अपनी अपनी बात कही। मैं बच्चों आपको कुछ नए टिप्स देना चाहता हूं और उस टिप्स की आप सदैव पालना करें। एक तो आप नियमित जरूर बने। विद्यालय में जो बच्चा नियमित आता है ना, वो जरूर सीख के जाता है। अगर 2 दिन भी छुट्टी ले लेते हो, 2 दिन भी नहीं आते हो, तो उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो एक तो आप नियमित बनो, एक समय के पंक्चुअल बनो कि समय पर जाना है, समय पर आना है, कहीं भी लेट मत हो, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये छोटी छोटी बातें यदि आप अपना लोगे अपने जीवन में तो आगे बढ़ जाओगे। मैंने 22 साल तक एनसीसी कराई है और बच्चों को शाम को मैं 4 से लेकर 6 तक परेड कराता था ताल के अंदर। और 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चे काफी एक्टिव होते थे और इवन एक बार हम लाल किले पर भी परेड करने गए थे हमारे एनसीसी के बच्चे। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि भी लाल किले तक परेड करने जाना एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से आप साइंस मॉडल में बच्चे उपयोग करेंगे तो बड़ा फायदा मिलता है। गवर्नमेंट ने क्या पता कितनी छात्रवृत्तियां खोल रखी है, आप उनको उपयोग करो। बच्चे
केवल एससी के फार्म भर देते हैं, एसटी हमारे यहाँ है नहीं, ओबीसी वाले बच्चे भी फार्म नहीं भरते हैं। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक बच्चे हैं वो भी रुचि कम लेते हैं। मैं स्टाफ के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इनको जितना ज्यादा लाभ हो, गवर्नमेंट दे रही है, अपना हाथ से क्या है तो गवर्नमेंट दे रही है, तो क्यों नहीं इनको मोटिवेट करें कि भाई ये लाभ आप ले लें और इसका उपयोग करें। अब अगर मान लो अभी साइंस मॉडल में कोई आया था, उसको 10,000 रुपए मिले, अपनी स्कूल से नहीं आया, मुझे बड़ा धोखा हो कि भी इतने अच्छे बच्चे, एक बच्चा भी आगे नहीं बढ़ा। तो आने वाले समय में आप इसका जरूर उपयोग करेंगे और इसका फायदा लेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों को अपनी ओर से आज 1, 2 जितने भी मेरे पास में लड्डू लाया हूं मैं आपके लिए, और मैं लड्डू बांटूंगा, ठीक है ना। तो ये भी आप थोड़ा खा के जाना ताकि आपको फायदा मिले। बच्चों, कहने की लिए बहुत बातें हैं, अपन कहते आए हैं, कहते रहेंगे, लेकिन समय जो होता है वो बीत जाता है, समय चला जाता है, समय की बातें रह जाती है। जो पॉजिटिव सोचेगा उसका दिमाग बहुत बढ़िया रहेगा। किसी के बारे में अपने को गलत सोचना ही नहीं है, जो करता है वो जाने, अपना काम बढ़िया, अपना एटीट्यूड बढ़िया होना चाहिए कि भी मैं किसी का नुकसान नहीं करूं, मैं किसी को गलत बात नहीं कहूं। जो आदमी अगर ऐसा सोचेगा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता तो नहीं कहूं, लेकिन 26 जनवरी के प्रोग्राम में एक बड़ी घोषणा करूंगा मैं इस विद्यालय के प्रति कि भी मैंने कई बार स्टाफ को कह दिया, मैंने कई बार स्टाफ को कह दिया कि मेरे लायक कोई सेवा बताओ कि मैं इस स्कूल को कुछ दे के जाऊं। मुझे अभी मालूम पड़ा नहीं कि मैं क्या दूं। सीसीटीवी कैमरे यहां पर है, इन्वर्टर यहां पर है, मैं कहने लगी यहां पर इलेक्ट्रिक बेल लगी, दरिया यहां पर है, कुर्सी टेबल यहां पर है, सुविधा, भौतिक सुविधा सारी है। आप बच्चे, मैं कई बार बच्चों से भी पूछता हूं कि मुझे इस प्रकार की कोई बात बताए कि सर इसमें यहां ये कमी है, हम उसको पूरा करेंगे 100%। तो मैं मेरी ओर से आपको ये 26 दिनों का टाइम देता हूं कि आप जरूर मुझे बताना, मैं यहां आके या किसी के थ्रू ये घोषणा करके जाऊंगा कि इस स्कूल में मैं कुछ दे रहा हूं। मेरे पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ईमानदारी से बच्चे सक्सेस है, मिसेज कमा रही है, मैं कमा रहा हूं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बात पैसों की नहीं होती है, पैसे से आदमी कोई बड़ा नहीं होता है, बात होता है मन से। अगर मन से कोई अपना काम करे तो वो आदमी सक्सेस होता है। तो आप विचार करना और जरूर किसी को या मुझे फोन भी कर देना कि सर हमारे ये कमी है, मैं कमी देख रहा हूं, कमी क्या कर मुझे समझ नहीं आती कि भी मैं इस स्कूल को क्या दूं। आप मुझे थोड़ा सजेस्ट करना, निश्चित रूप से आपकी भावना की मैं कदर करूंगा। और आपको जो बच्चे नहीं आए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चे भी कमाए, 11वीं बच्चे बैठे हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सितारे